कहते हैं कि देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और अगर बात हिमाचल के उत्तर प्रदेश की जाए, यानी कि सत्ता की सियासत के गलियारों की जाए, तो हिमाचल प्रदेश का उत्तर प्रदेश है कांगड़ा। ज़िला कांगड़ा में कुल 15 सीटें हैं और इस बार जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा कांगड़ा में वो बेहतरीन रहा। भाजपा के कुछ एक विधायक वहाँ पर जीत कर आ सकें। एक विधायक बीजेपी विधायक नूरपुर से जीत कर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है रणवीर सिंह निक्का जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। 100 दिन की सरकार पूरी हो गई है और आपको कैसा लग रहा है ये कार्यकाल? सुख की सरकार, सत्ता परिवर्तन की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया। 100 दिन पूरे हो गए हैं। जिस तरह लोग आस लगा के बैठे हैं कि नई सरकार आएगी तो हमारे जनहित के कार्य होंगे, जिस तरह से हमारी पूर्व की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विकास के कार्यों को तेज़ गति दी थी, उस गति का रुकना, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलना, और जिस तरह से पूर्व की सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जो नए ऑफिस खुलने थे, चाहे पीएससी खुलनी थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस खुलने थे, एसडीएम कार्यालय खुलने थे, बीडीओ ब्लॉक ऑफिस खुलने थे, उन सभी को डी नोटिफाई कर दिया। प्रदेश की जनता में भारी रोष है। कई जगह नए डिग्री कॉलेज खुलने थे, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। तो सरकार द्वेष की भावना में ना काम करे। पहले तो ये जो भी सरकार आती है 5 साल के लिए उसको चुना जाता है जी। हमारी सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई, जो सुचारू रूप से ऑफिस चल भी पड़े थे निरंतर, जो लोगों को सेवाएं भी देना शुरू कर गए थे, उन ऑफिसों को भी बंद कर दिया गया। तो प्रदेश की जनता में बहुत सा रोष है। हमारे नूरपुर की बात करो तो वहाँ पे भी 18 संस्थान जो बंद किए गए, तो हर गांव के लोग नाराज़ हैं। शिक्षा के लिए चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस था उसके लिए, चाहे पीएचसी थी, पटवार सर्कल थे, अनेक ऑफिस। तो आने वाले समय में इसका खमियाजा जो है प्रदेश की जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, उसको भुगतना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लोग अपना रोष व्यक्त करेंगे, तो पूरी जो रफ्तार इन्होंने दिखानी थी वो दिखा नहीं पाए 100 दिन के अंदर। आपका पुलिस ज़िला बच गया क्योंकि कुछ वक्त पहले ही खुला था। अगर वो भी 6 महीने में शायद खुला होता तो शायद वो भी शहादत में चल जाता है डी नोटिफाई के अभियान में। हमारा क्षेत्र बॉर्डर का क्षेत्र है, पंजाब के साथ सटा हुआ क्षेत्र है। वहाँ से नशा बहुत हिमाचल की ओर आ रहा है। हमने बहुत पहले से मांग करी थी कि यहाँ पर पुलिस ज़िला बनाया जाए ताकि पंजाब से आने वाला नशा, उसकी रोकथाम जो है बॉर्डर पे हो जाए। हमारे नौजवान बच्चे बहुत से नशे की लत में पड़ गए, कई मृत्यु वहाँ पे डमटाल की साइड में हो गई। तो वो पुलिस ज़िला बनने के कारण भी हमारा जो नशा है उसके ऊपर थोड़ी रोकथाम लगी है। हाल ही में हमारे वहाँ पर एसपी साहब तैनात हैं, अशोक रतन जी, बहुत बड़ी खेप उन्होंने पीछे पकड़ी है। तो ऐसी ही सुविधा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस था, चाहे कॉलेज, चाहे अन्य शिक्षण संस्थान, तो उसका फ़ायदा हमेशा हिमाचल के लोगों को मिलता है। तो द्वेष की भावना में काम नहीं करना चाहिए था। 100 दिन के अंदर एक एक दिन बहुत पावरफुल होता है। पहले से ही आते हुए 2 बार कर्जा ले लिया, तीसरी बार लेने की तैयारी है। अगर ओपीएस देना था तो पहले सरकार को मजबूत करते, हिमाचल को जो घाटे में जा रहा है, आए दिन कर्जे में डूब रहा है, उसको उभारते, इनकम जनरेट करते, पैसा तैयार करते, फिर चाहे ओपीएस हमारे जो है कर्मचारियों को दे देते, उसमें कोई भी इतराज़ नहीं था। पुलिस ज़िला से याद आता है और डी नोटिफाई से याद आता है राकेश पठानिया। ऐसी आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई चुनाव से ठीक पहले, आपने तो उन्हें डी नोटिफाई कराकर दूसरे विधानसभा में भिजवा दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 2012 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। संगठन में काफ़ी सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहा हूँ। 2017 का टिकट भी मुझे मिलना था पार्टी का, मगर कुछ निर्णय बैठ के हो गए कि टिकट पठानिया जी को दे दिया गया और हम संगठन के काम में लग गए। और हमारा लगातार मेहनत और प्रयास पिछले 12 सालों से, जो लोगों ने देखा, लोगों का जो प्यार झलका, उनकी मांग थी कि हमें नूरपुर में नया चेहरा चाहिए, तो उन्होंने नए चेहरे की तलाश करी और पार्टी ने नया चेहरा उतार दिया और 18,752 वोटों से जिता के हमें विधानसभा जहाँ पर शिमला भेज दिया है। सर, एक बार बार चर्चा चलती थी, एक बयान राकेश पठानिया का बहुत वायरल होता था जिसमें वो कहते थे कि अगर ज़िला बनाऊंगा तो ही वापस नूरपुर में वोट मांगने आऊँगा। ज़िला बना लेकिन पुलिस ज़िला अधूरी मांग रही। क्या वो एक बड़ा कारण रहा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो लोगों को तो वायदा करते थे कि अगर जिला बनेगा तभी चुनाव लड़ूंगा।
जिला नहीं बन पाया, पुलिस जिला बना, हमारा राजसभा जिला वहाँ पे बना, मगर पार्टी ने ऐसा नहीं उनको चुनाव नहीं लड़ाया। उनको साथ लगती विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से चुनाव लड़ाया है। मिनिस्टर थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो आसपास के किसी भी विधानसभा से जीत कर आ सकते थे। वो मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक का हो, अपने आसपास के कम से कम 4-5 विधायकों को जिताने का मायदा रखे। अगर काम किया हो तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र को किसी भी विधायक को जिताने की क्षमता रखे। इसीलिए जो कैबिनेट रैंक जो है हर ज़िले में दिया जाता है, ताकि वहाँ पर पार्टी मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, उसका लाभ लोगों को मिले। उनकी शिकायत तो एक ये भी रही कि आखिरी के 2 सालों में तो कैबिनेट रैंक मिला अक्टूबर 2020 में, और फिर उसके बाद जब कैबिनेट मंत्री कोई व्यक्ति बन जाता है तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसके प्रति और ज़्यादा मुखर हो जाती है। ये एक बड़ी वजह वो बता रहे थे चुनाव से पहले भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी जादू की छड़ी कौन सी थी आपके पास, जो क्योंकि 2 ही मंत्रियों का टिकट शिफ्ट हुआ, एक सुरेश भारद्वाज और एक राकेश पठानिया, तो दोनों कद्दावर चेहरे थे सामने, तभी टिकट शिफ्ट हुआ होगा। उसकी वजह मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। हमारी मांग थी भारतीय जनता पार्टी से कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और पहले दिन से मैंने तय किया हुआ था कि अगर पार्टी टिकट दे देगी तब भी चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, अगर नहीं देगी तब भी चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि 2017 में मैंने त्याग किया जी, मैंने कुर्बानी दी और माननीय पठानिया साहब को टिकट मिला और उनको जितवाया। जब 2012 में मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, तब दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो जब मैंने त्याग किया तो उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि अगली बार जीतूंगा और विधानसभा पहुंचूंगा लोगों के काम के लिए। चुनाव से पहले ही बागी तेवर थे, फिर भी टिकट मिल गया। पार्टी के व्यक्ति थे, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहा हूं पिछले 8 सालों से, लगातार संगठन को मजबूत किया है और पार्टी ने हमारी कार्यशैली देखकर हमें टिकट दिया है, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर जहां शिमला पहुंचे हैं। जानकारों ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है, आपने चुनाव से ठीक पहले एक विशाल रैली की और जिस तरह से भीड़ उसमें जुटी थी, और लोगों ने कहा कि ये भीड़ कभी आज से पहले इतिहास में नज़र नहीं आई, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पीछे कोई पार्टी का झंडा और डंडा नहीं था। उसकी वजह क्या रही? पूरे प्रदेश में चुनावों से पहले 8 महीने वो एकमात्र ऐसा प्रोग्राम था पूरे प्रदेश में, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे भाजपा, दोनों दलों की उस रैली के ऊपर नज़र थी। एक तरफ सरकार चल रही हो, कैबिनेट रैंक हो, फिर लोग इतनी भारी भीड़ में निकल कर आए हों, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। नहीं तो सत्ता पक्ष से हर कोई बाहर निकलने से डरता है, हर व्यक्ति सोचता है कि सरकार चल रही है, हमने काम करवाने हैं, हम सामने नहीं आएंगे। पर 8 महीने पहले निकलकर लोगों ने एक अपना जनमत दे दिया था कि हमें नूरपुर में क्या चाहिए, नया चेहरा चाहिए, नई राजनीति का उदय उन्होंने नूरपुर में करना था, वो कर दिया। अब राकेश पठानिया साहब के संबंध ठीक है अब, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए और अब संगठन के लिए आगे बढ़ना है। हमारे राजनीतिक दल कोई भी है, किसी से हमारा संबंध कोई खराब नहीं है। चुनाव होता है तब वाद विवाद होता है, चुनाव खत्म हो गया, मन में क्यों घृणा रखनी। सभी अपने लोग हैं, लोग जिताने वाले होते हैं, लड़ने वाला तो व्यक्ति है, वो अपनी बात रखता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बातों को सुनकर लोग अपना जनमत देते हैं। तो हमने भी अपने नूरपुर के लोगों के लिए जो बातें रखी, उस वायदे को हम पूरा करेंगे, तभी लोगों का इतना बड़ा जनादेश पहली बार यहाँ पर आया। बात हुई थी आपकी, बधाई दी उन्होंने आपको जीतने के बाद? बधाई तो नहीं दी, मगर चलो दूर से ही सही उनके मन में कोई बात तो आई होगी कि जो व्यक्ति हम किनारे करते थे इतने वोटों से कैसे जीत के आ गया। अब तो आपको साथ चलना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो विधायक का भी अनुभव है, मंत्री का भी रहने का भी अनुभव है। नूरपुर के विकास के लिए क्या साथ मिलकर चलेंगे आप दोनों? बिल्कुल साथ चलते हैं, संगठन के नाते जहाँ भी पार्टी की मीटिंग होगी, जहाँ भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, तो अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। बैठक में इकट्ठे मिलना होगा, चलना होगा, जो रणनीति आगे लोग सभा चुनाव की होगी उसकी तैयारी हम मिल बांट के करेंगे जरूर। कांगड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा चुनाव में जो रही भूमिका और जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का वो ठीक नहीं रहा, केवल 5 सीटें मिली। अब 2024 में वो दोहराया ना जाए, 2 साल बाद कुछ और परिणाम देखने के लिए मिले, इसके लिए क्या तैयारी है फिलहाल संगठन की? लोकसभा के चुनाव के लिए एक तरफा जनमत है कांगड़ा और चंबा के लोगों का, 1 साइडेड सीट जीतेंगे लोकसभा की, पार्टी किसी भी उम्मीदवार को वहाँ पे उतारेंगे। जी सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नूरपुर से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह निक्का हमारे साथ थे और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। राकेश पठानिया और रणवीर सिंह निक्का के जो संबंध थे वो चुनावों से पहले सुर्खियों का विषय बने रहते थे, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नूरपुर के विकास के लिए ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे, यह इनका कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।